हेलो गाइस, ईएसआईसी यूडीसी स्टेनो एंड एसएसओ का आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स आ रहे थे प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में उन कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट है, ये कमेंट 2 से 3 बार ही पूछा गया है, सीएसटी विल बी चेक्ड बाय कंप्यूटर और मैन्युअली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मैन्युअली। आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन है वो मैन्युअली चेक किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी स्किल्स देखी जा रही है, जिसमें आपका फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, अंडरलाइन आपने किए हो या नहीं किए हो, बोल्ड, इटैलिक, जो फॉर्मेटिंग है, पेज लेआउट आपका देखा जाएगा, बॉर्डर आपने दिए हो या नहीं दिए हो, हेडर एंड फुटर आपने डिफरेंट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था हेडर लगाने के लिए, कहीं पर फुटर, कहीं पर पेज नंबर, कहीं पर स्लाइड नंबर, तो ये सारा चीजें जो है ये मैन्युअली चेक किया जाएगा। आपने उन क्वेश्चंस में टाइटल दिए हो प्रॉपर या नहीं, आपने जो टेबल ली हो उसका जो लेआउट है उसमें जितने कॉलम्स होंगे, जितने वहां पर रोज होंगे, उतने आपने दिए हो या नहीं दिए हो, स्प्रेडशीट में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जो फॉर्मूलास आपको वहां पर पुट करना था उन्हीं फॉर्मूला को आपने पुट करके आंसर निकाले हो या नहीं, तो वो सारा चीजें जो है वो मैन्युअली आपका चेक किया जाता है। फॉर्मूला के जरिए आपको चेक करना होता है, ना कि कैलकुलेशन करना होता है। तो सीएसटी में जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है ये जो है मैन्युअली चेक किया जाएगा। आपका जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उनके सर्वर से भी कनेक्ट होता है, तो ये सारा जो डेटा आपने एक फोल्डर में वहां पर जो सेव किए हो, आपके जो फाइल्स है उनके सर्वर पर सेव हो जाती है, उनको सेव करते हैं आपका एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती है, रिजर्व लिस्ट होती है। अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है। ऑफिशियली आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से कैंडिडेट्स के जो नेम है वो जारी किए जाते हैं। नोटिस है ईएसआईसी की तरफ से, और ये जो लिस्ट है ये रीजनल ऑफिस से जारी की जाती है। रीजन वाइज यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होती है, जो वैकेंसीज निकलती है, वो एक रीजन में कितनी वैकेंसीज है उन्हें देखा जाता है। अगर किसी रीजन में किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और किसी कारणवश अगर वहाँ पर वो ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो जो है उसके बाद में जितने कैंडिडेट्स उसके पीछे में होंगे उनसे कम मार्क वालों को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, ऑपरेशन ऑफ रिजर्व और पैनल वेटिंग लिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी इन गुजरात रीजन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो अभी इस साल का जो रिक्रूटमेंट है इसका भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, बट वो जो लिस्ट है आपको रीजनल ऑफिस की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रेगुलरली चेक करना होगा, तभी आपको इसके बारे में अपडेट मिल पाएगा। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे और भी कमेंट्स आए हुए हैं। अबाउट अंडरटेकिंग यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं। स्किल टेस्ट के दौरान यहाँ पर काफी कैंडिडेट से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया गया, जिनमें काफी कैंडिडेट के यहाँ पर मार्कशीट से रिलेटेड इश्यूज थे, किन्हीं कैंडिडेट के एज रिलेटेड इश्यूज थे, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पर जो इश्यूज थे, या फिर डिग्री से रिलेटेड जो यहाँ पर इश्यूज थे, आपके पास में प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री नहीं थी, या फिर मार्कशीट अगर आपके पास में नहीं थी, तो वो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें आपको स्पीड पोस्ट के जरिए 15 डेज के भीतर आपको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिस में आपको ये सेंड करना होता है। अगर आपको मैं एड्रेस बता दूं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का आपको एक टैब दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पंचदीप भवन, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता, CIG मार्ग, न्यू दिल्ली 11002। तो ये एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म अगर वहाँ पर साइन किए हो, तो इस एड्रेस पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 15 डेज के भीतर आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए। आप स्किल टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार मत करिए, और जो स्पीड पोस्ट के जरिए जो डॉक्यूमेंट आप ईएसआईसी को सेंड करोगे, तो वो स्पीड पोस्ट की जो कॉपी होगी, जो स्लिप आपको मिलेगी पोस्ट ऑफिस से, वो आपको अपने पास जो है वो संभाल कर रखना है। अटेंडेड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो एक कैंडिडेट का कमेंट आया हुआ है कि आई हैव डन पीपीटी विद नो मिस्टेक्स एंड इन एक्सेल डन विद 60% एक्यूरेसी, एनी पॉसिबिलिटी फॉर क्वालिफाई फॉर मी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पीपीटी जो है, अगर आप पावर पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व किए ओनली एंड विथ नो मिस्टेक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 9 मार्क पकड़ के चलते हैं। 9 नंबर अगर आपको आ गए हैं पीपीटी में यानी पावर पॉइंट के क्वेश्चन में, एंड एक्सेल का क्वेश्चन आपने 60% एक्यूरेसी के साथ में की हो, तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 12 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 60% एक्यूरेसी यानी 12 नंबर होते हैं। अगर हम लोग 10 नंबर भी पकड़ के चले तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हो, बट यहाँ पर चांसेस जो है वो थोड़ा बॉर्डर पर हो, बट आपके चांसेस फिर भी यहाँ पर बने हुए हैं।
नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आया हुआ है, आई अटेंडेड एक्सेल पीपीटी कंप्लीटली बट इन वर्ड आई जस्ट टाइप सिंगल पैराग्राफ ओनली, शॉल आई क्वालिफाई। तो यहाँ पर बता दूँ, एक्सेल का क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व किए हो तो मैक्सिमम जो है 20 नंबर का एक्सेल का जो सवाल था, तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 15 से 16 नंबर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। पावर पॉइंट अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर 8 नंबर भी मान के चले। एंड वर्ड में अगर आपने 20 मार्क्स का था और आपने कुछ ही यानी सिंगल पैराग्राफ ही आपने किए तो मिनिमम यहाँ पर 2 नंबर भी अगर हम लोग मान के चलते तब भी आपके 25 नंबर्स यहाँ पर आपके बन रहे हैं, तो आप जो है ये स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक कैंडिडेट का आया हुआ है, सर मैंने पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट किया अच्छे से बट एक्सेल में अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर पावर पॉइंट अपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, अच्छे से मतलब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 7 नंबर भी पकड़ के चले। एंड एमएस वर्ड में मैक्सिमम 20 नंबर का था, एंड अच्छे से का मतलब यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 16 नंबर भी अगर आपको मिलते हैं तब भी आपके यहाँ पर 23 नंबर्स यहाँ पर हो रहे हैं। एक्सेल आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, तब भी आपके यहाँ पर 20 to 23 नंबर्स आ रहे हैं, तो आप भी ये स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। सो गाइज, इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे, कुछ अगर आपको पूछना होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।